वेलकम एवरीवन। मैं विकास मेरा नाम है और जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस की ओर से आप सभी का मैं वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज जो है तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी बात बताने वाला हूं। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस। इसको कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और इस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं और जो हम कर रहे हैं वो क्यों ज़रूरी है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद भी आएगा। और तो पहले अपन चर्चा करते हैं जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस की उत्पत्ति कैसे हुई। जब लॉकडाउन लगा तो कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट की एडवाइजरी आ गई कि लॉकडाउन रहेगा और कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकल सकता है। तो मैंने देखा कि बहुत सारी स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स ये सब बंद हो गए। जब बंद हो गए तो मैंने कुछ बच्चों से बात की जो स्कूल्स में पढ़ रहे थे, कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, कोचिंग्स कर रहे थे। कोई आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। तो उनसे जब हमने बात की, उनसे हमने बात करके जो है तो मुझे ये पता चला कि बच्चे थोड़ा सा परेशान हो गए हैं इस चीज को लेके कि हमारी स्कूल्स बंद हो गई हैं, कोचिंग्स बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए, तो आगे का हमारा जो करियर है वो कैसे हम जो है तो अपने करियर को एक बेहतर अचीवमेंट अपनी जो है तो अचीव कर सकें, बेहतर करियर अपना बना सकें। लोग इसके पीछे परेशान हो गए। वहीं पर मैंने एक चीज और देखी कि जब ये लॉकडाउन लगा उसके पहले तक कभी भी इतने सारे वेबिनार्स नहीं होते थे, ऑनलाइन सेशंस नहीं होते थे। लेकिन उसके बाद से जो है तो बहुत सारे वेबिनार्स होने लगे, ऑनलाइन सेशंस होने लगे। मैं कई सारे जो है तो वेबिनार्स अटेंड किया हमने और हम जानने लगे कि भाई हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसमें जो है तो आज का जो हमारा यूथ है, हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री को जो है तो युवाओं का देश बोला जाता है बिकॉज ऑफ जो 70% पीपल्स हैं वो 20 से 30 की एज के हैं, इसलिए हमारे देश को युवाओं का देश बोला जाता है। तो हमारे देश के जो युवा हैं ये किस प्रकार के राष्ट्र की संरचना करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आज उन्हें किस तरह से जो है तो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, नॉलेज उनके पास कैसा है, उसी पे डिपेंड करता है कि कैसे राष्ट्र की संरचना होगी। तो मैंने कई सारे लोगों से डिस्कस किया, चर्चाएं की। उसके बाद ऐसा हमको समझ में आया कि हम कुछ मॉड्यूल्स डिजाइन करते हैं, कुछ ऐसी चीजें हम डिजाइन करते हैं जिन पे बच्चों को ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड किए जाएं। और ट्रेनिंग सेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो उससे बच्चों को कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बच्चों को जो बेनिफिट्स हैं वो कैसे बेनिफिट्स मिलेंगे इसके बारे में भी हमने सोचा। और ये जो ट्रेनिंग सेशन जो हम मॉड्यूल्स डिजाइन करेंगे इसको डिलीवर कौन करेगा। तो हमारे दिमाग में एक बात आई कि जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज कि मुझे अब्रॉड में जाके स्टडी करनी है, मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मुझे जो है तो अब्रॉड में जाना है, स्टडी करनी है, मैं भी स्कूलिंग कर रहा हूँ। तो कितना बेहतर होगा कि कोई एक व्यक्ति जो ऑलरेडी अब्रॉड में स्टडी कर चुका हो और अपना करियर जो है तो एक बढ़िया सेट कर चुका हो, वो अगर मुझे गाइड करे कि तुमको अगर अब्रॉड में स्टडी करनी हो तो कैसे कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि मुझे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है तो कितना अच्छा होगा कि मुझे कोई एक जो सक्सेसफुल डॉक्टर है वही गाइड करे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो कैसे आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसके पीएमटी नीट की प्रिपरेशन के बाद जब आप एमबीबीएस करेंगे तो आप कैसे जो है तो स्टडी करनी है, आपको कैसे अपनी स्किल्स को ग्रोथ करना है और आप एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे ही स्पीकर्स लेके आएंगे अपने साथ। और हमने कई सारे ऐसे स्पीकर्स के साथ बात की और जो हमारे साथ स्पीकर्स हैं हमारे जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस में, तो वो किसी ना किसी कंपनी के फाउंडर हैं, कोई डायरेक्टर है, कोई सीईओ है, यूएस बेस्ड कंसल्टेंट है, फ्रांस बेस्ड कंसल्टेंट है हमारे साथ, जो सब के सब हैं इंडियंस। वो बाहर जाके या इंडिया में ही अपना जो करियर है उसको बेहतर बिल्डअप कर चुके हैं, तो वो एक बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उस पे वो बेहतर सेशन भी डिलीवर कर सकते हैं और वो सबके सब स्पीकर्स भी हैं। तो जैसे हमारे साथ एक आईआईटीएन भी हैं। अब एक आईआईटी में एक व्यक्ति है जिसने आईआईटी से बीटेक भी किया है, एमटेक भी किया है। अब अगर वो बच्चों को बताए कि आईआईटी के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी, कैसे आप क्वालिफाई करोगे और आईआईटी में आपका एडमिशन होगा और फिर उसके बाद आप पढ़ाई करोगे और फिर आपका करियर क्या होता है, तो वो बेहतर बता सकेगा अकॉर्डिंग टू जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस। तो इसलिए जो है तो हमने ऐसे मॉड्यूल्स बनाए, फिर ऐसे स्पीकर्स के साथ हमने बात की और बात करने के बाद रिजल्ट हमारे सामने निकल के आया कि आज हमारे पास जो है तो करीब 12 से 15 स्पीकर्स हैं
जो रेडी हैं हमारे सेशंस को डिलीवर करने के लिए। प्रेजेंट टाइम पर हमारे पास जो है तो एक अच्छी खासी टीम है, 25-30 लोगों की टीम है। अभी हमने स्टार्टअप किया है तो हमारे पास टीम थोड़ी कम है, लेकिन हाँ एक बेहतर टीम है हमारे पास, और वो बेहतर टीम जो है तो बेहतर काम कर रही है। अब हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया। हमारा जो प्रोग्राम है जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत एक प्रोग्राम रन करते हैं हम, जिस प्रोग्राम का नाम है नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। जैसा कि मैंने आप लोगों से थोड़ी देर पहले बोला कि हमारा जो देश है वो युवाओं का देश है। हम जो ये युवा हैं ये किस प्रकार के राष्ट्र की संरचना करते हैं, डिपेंड करता है कि आज उन्हें कैसा नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। तो ये युवा ही जाके राष्ट्र का निर्माण करेंगे, इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया नेशन बिल्डिंग। और नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत जो है तो हमने सोचा कि हम जो है तो जो हमारे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है तो हम कुछ सेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर हमने कुछ मीटिंग्स वगैरह की, कुछ वेबिनार किए। उसके बाद हमारे दिमाग में एक बात और आई कि हम स्टूडेंट्स तक ही क्यों सीमित रहें, क्या मतलब स्टूडेंट ही क्यों जरूरी है और बाकी लोग क्यों नहीं। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देंगे, हम जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जो पेरेंट्स हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। पेरेंट्स को ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि एक बच्चा और उसके पेरेंट्स दोनों के बीच में एक जनरेशन गैप होता है, दोनों की जनरेशन अलग होती है। बच्चा कुछ और चाहता है, पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं, और हो सकता है कि जो पेरेंट्स चाह रहे हैं वो बच्चा उसके लिए एलिजिबल ना हो, या हो सकता है कि बच्चा जो चाह रहा है वो इच्छा तो है उसके अंदर में कि मुझे जो है तो डॉक्टर बनना है, लेकिन हो सकता है कि वो उस लायक मतलब उस लायक हो, लेकिन उस तरह से पढ़ाई ना कर पा रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हो, पेरेंट्स उसको सुविधाएं हो सकता है शायद ना प्रोवाइड कर पा रहे हो, जो भी चीजें है ना। तो हमने इस तरह से सोचा कि हम पेरेंट्स को भी एक सेशन प्रोवाइड करेंगे। राइज ऑफ न्यू पेरेंट्स करके हमारा एक मॉड्यूल है, जिसमें जो है तो हम पेरेंट्स को बताते हैं कि बच्चों के साथ कैसे तालमेल बैठाना चाहिए, कैसे एक फ्रेंडशिप की तरह जो है तो रहना चाहिए, जिस तरह से जो है तो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट भी करें, आपकी बात भी माने और आप भी उन्हें समझ पाओ। क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम, जैसे हम एक बात करते हैं समानुभूति शब्द आता है, तो जब तक हम उनको पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे तो हम उनका जो अंदर का फील है वो अगर हम नहीं फील कर पाएंगे तो हम उनकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, और उनकी बात के अकॉर्डिंगली हम उनको उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने जो है तो ऐसे कुछ मॉड्यूल डिजाइन किए जिसमें पेरेंट्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि एक चीज और मेरे को बात समझ में आई कि जब लॉकडाउन लगा तो लोगों ने जो है तो जैसे बैंकर है, अगर कोई एक बैंक का और कर्मचारी है, वो जो है तो किसी क्लाइंट के पास जाता है, और वो क्लाइंट के पास जा रहा है कि एक बिजनेस के लिए किसी भी तरह के क्रेडिट कार्ड है या होम लोन है या इंश्योरेंस है। अब क्लाइंट जो है तो उसने पहले से मन में बैठा रखा है कि नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है, इनकम्स के स्रोत जो है तो कम हो गए हैं या बंद हो गए हैं, तो मेरे पास जो भी पैसे हैं, जो सेविंग्स हैं, उसको मैं अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। और जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने भी ये सोच के रखा है कि मैं क्लाइंट के पास जाऊंगा तो क्लाइंट भी हमको यही जवाब देगा। तो हमने ये सोचा कि इनके मन से भी ये फियर निकालना है हमें, जिससे कि ये भी अपने क्षेत्र पे जो है तो अपने करियर को बेहतर बना सकें। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया फाइनली कि हम 14 साल से उम्र के जो भी लोग हैं, फिर वो चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, फैकल्टीज हो, स्टाफ हो, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज हो, और बड़े बड़े अधिकारी हो, कोई भी हो या रिटायर्ड पर्सन हो, सबको हम ट्रेनिंग सेशन, सबके लिए हम ट्रेनिंग सेशन बनाएंगे, मॉड्यूल डिजाइन करेंगे और डिजाइन करके उनको जो है तो ये सेशन प्रोवाइड करेंगे। अब ये लॉकडाउन की वजह से थोड़े चैलेंजेस हमको भी जो है तो मिले। हमारे पास एक टीम है, हमारी टीम के लोग जो है तो हमारे जो BDMs हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, वो जाते हैं कई सारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो जाते हैं, वहाँ पे बात करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर बच्चे आ नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से जो है तो हमारे सेशंस के लिए जो है तो डील नहीं हो पाती है। लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, जब होगा जैसे भी होगा बेहतर होगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये राष्ट्र के निर्माण में एक अपना योगदान दे सके, और हमारा जो मोटिव है वो मोटिव पैसा कमाना नहीं है। हमारा मोटिव ये है, जो हमारे सेशन होते हैं पेड सेशन होते हैं। देखिए पेड सेशन क्यों होते हैं हमारे,
पेड सेशन हमारे इसलिए होते हैं कि जब हमारा एक एम्प्लॉय जो है तो वो जाता है बीडीएम और दिन भर मेहनत करता है, 8 घंटे की जॉब होती है उसकी, और मेहनत करता है, तो ऑब्वियस उस मेहनत के बिहाफ में उसको कुछ तो पेमेंट चाहिए, पे आउट चाहिए, जिससे कि उसका भी घर परिवार चल सके। तो इसके लिए हमें कुछ तो एक एटलीस्ट पेमेंट चाहिए होगी, जिससे कि हम उसको भी दे सके, एक कंपनी भी रन कर सके। और जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस का एक और मोटिव, हमारी एक एनजीओ है जिसका नाम है दस्तक सेवा। जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस का ईयर एंड में जितना भी प्रॉफिट होगा, हमने ये डिसाइड करके रखा है कि जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का एक बड़ा फंड हम जो है तो दस्तक सेवा ऑर्गेनाइजेशन में डोनेट करेंगे। उस फंड से हम क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए प्राइवेट स्कूल के कोई बच्चे हैं, वो तो सेशन ले सकते हैं क्योंकि उनके फादर के पास इनकम है, वो सेशन ले सकते हैं, वो उसका फीस जो है तो पे आउट कर सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा है, गरीब है, वो उसके माता पिता जो है तो किसान हैं या मजदूर हैं, वो उनकी इतनी इनकम नहीं है कि वो फीस हमारी अफोर्ड पे आउट कर सकें। बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती है हमारी 500 रुपये से फीस है हमारी, कम फीस भी है जहाँ बल्क में स्टूडेंट्स होते हैं, और नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंगली जो है तो हमारी फीस ज़्यादा भी है। लेकिन ये हमें लगता है कि जो बच्चे बिल्कुल मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो क्या उनको ये सेशन नहीं मिलना चाहिए? उनको भी ये सेशन मिलना चाहिए। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं और आप सेशन अटेंड करते हैं, तो आप हमें एक पर्टिकुलर फीस प्रोवाइड करते हैं, वो लास्ट में जाके हमारा एक प्रॉफिट जनरेट होता है। जो हमारा प्रॉफिट जनरेट होता है उससे एक बड़ा फंड हम दस्तक सेवा में फंडिंग करते हैं। उस फंडिंग से दस्तक सेवा ऑर्गेनाइजेशन और जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस मिलके जो गरीब बच्चे हैं जो हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम सेशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करें तो राष्ट्र निर्माण में कोई भी भेदभाव न रहे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए। और हम सभी जो हम देश के सारे नागरिक हैं, हम सभी अगर एक दूसरे का थोड़ा सपोर्ट करेंगे, अगर मान लीजिए मेरे पास जो है 10 रुपए हैं, तो अगर मैंने 5 रुपए किसी को दे दिए तो मेरा कुछ मैं बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो जाऊंगा, और जिसको मैंने 5 रुपए दिए वो बहुत बड़ा अमीर नहीं हो जाएगा। लेकिन हम एक छोटा सा योगदान जरूर कर सकते हैं, उससे कुछ ना कुछ उसकी हेल्प हो जाएगी और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने आज किसी एक की हेल्प की। आप विश्वास मानिए, आप जो भी फीस पे करते हैं, आपके एक फीस से 500 रुपए की या 200 रुपए की या 2000 की जो भी आप फीस पे कर सकते हैं, उस फीस से किसी न किसी एक गरीब बच्चे को भी सेशन हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपकी फीस से एक और बच्चे की मदद भी होगी। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस का। राइट नाउ वी हैव अराउंड 50 मॉड्यूल्स जो हमने डिजाइन कर चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है कि हम दिसंबर एंड के पहले 150 मॉड्यूल हम डिजाइन करेंगे, और वो ऐसे मॉड्यूल होंगे जिसमें जो है तो हम 14 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, फिर वो किसी प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, उनको हम ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड कर सकें, और उनको जो है तो हम मोटिवेट कर सकें, थोड़ा सा इंस्पायर कर सकें, दूसरे लोगों की स्टोरी से इंस्पायर कर सकें, और उनको समझा सकें, बता सकें कि ये सेशंस क्यों ज़रूरी है और क्यों आपको ये ऐसे सेशंस अटेंड करने चाहिए। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस का, और आई होप कि आप लोगों को जो है तो अच्छा लगेगा, आप भी जो है तो हमारे साथ जुड़ेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम सभी जो देश के नागरिक हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो देश है ये वर्ल्ड का एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग देश बने। देखिए, हम लोगों ने आज तक जो है तो पढ़ाई की, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम परसेंटेज के पीछे फोकस करने लगते हैं कि जैसे हमारा बच्चा है, वो उसके 10th का एग्जाम चल रहा है, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं कि परसेंटेज आनी चाहिए, तुम्हारे 90% आना चाहिए, इतना परसेंट आना चाहिए। हम क्यों कभी नॉलेज के लिए बात नहीं करते? हम क्यों हमेशा अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जिससे कि जो है तो एक अच्छी जॉब मिलेगी तुम्हें? क्यों हम ये क्यों नहीं बता सकते कि तुम एक अच्छे इन्वेंटर बन सकते हो, तुम एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो? क्यों हमें ये बताना चाहिए, जिससे कि हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी। आप ये बताइए मुझे कि चाइना जो है तो सारी मैक्सिमम मोबाइल कंपनीज के पार्ट्स और सारी चीजें चाइना बनाते हैं, हम इंडियंस नहीं बना सकते? हमारे पास किस रिसोर्स की ऐसी कमी है कि हम नहीं बना सकते? जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस के अंतर्गत हमने एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं जो नेशन बिल्डिंग, उसमें एक छोटा सा पार्ट हमारा इस पर भी है।
हम जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट्स जो बी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के बारे में भी जो है तो हम सेशन प्रोवाइड करें। सपोज कि जैसे ड्रोन है, ड्रोन कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, और अगर आपको एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डालनी है ड्रोन बनाने की, तो कैसे आप डाल सकते हो, उसकी पूरी जो है तो स्टार्ट टू एंड तक सारी चीजें हम बताएंगे उन्हें, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि जो चाइना से हमारी फाइट चल रही है उसमें हमारी कंट्री बहुत आगे जाए और चाइना को हरा दे और उसको समझा दे ये चीज कि तुम्हारे बिना भी हम एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, एक बेहतर प्रोडक्ट्स हम भी बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारी सोच है कि जैसे कि हमारी जो कंट्री है एक अच्छी डेवलप्ड कंट्री निकल के आए, उभर के आए, और हम भी जो है तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे, हर एक क्षेत्र पे जो है तो हम सक्षम हो सकें और सबको मात दे सकें। तो मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जिज्ञासा स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। आपको अगर मुझसे कुछ भी सवाल पूछने हैं या आपको बात करनी है या और भी कुछ आपको जानना हो, तो इस वीडियो के अंत में हमारी वेबसाइट, हमारा ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा उसमें, और डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, उसमें आप जो है तो जाएं और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए आप जो है तो हमसे जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप हमारी टीम में शामिल होना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए, हम सब मिलके इस देश को एक सशक्त देश बनाएंगे, एक डेवलप्ड कंट्री बनाएंगे और सबको दिखाएंगे कि भारत किसी से कम ना था, ना है, ना कभी होगा। धन्यवाद।